नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा उसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है सना वॉइस। उसका एक विश्लेषण है जो एक बहुत सीधा सवाल पूछता है, क्या वाकई ईरान ने इजराइल को हरा दिया? तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ बिल्कुल, ये सवाल अहम है क्योंकि दोनों तरफ से दावे बहुत बड़े-बड़े थे। सही बात है। तो अप्रैल 2024 में इजराइल ने हमला किया और फिर ईरान का जवाब आया। मतलब 150 से ज़्यादा मिसाइलें, 100 से ज़्यादा ड्रोन, यहीं से सीधा टकराव शुरू हुआ। तो इस विश्लेषण में क्या है, सैन्य रणनीति, राजनीति और आखिर में किसके हाथ क्या लगा? चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ, तो ये जो विश्लेषण है, ये सबसे पहले दोनों की रणनीतियों पर बात करता है। देखिए, ईरान की रणनीति क्या थी? उन्होंने सीधे-सीधे शायद पूरी तरह से भिड़ने के बजाय अपने प्रॉक्सी गुटों का ज्यादा इस्तेमाल किया। प्रॉक्सी मतलब? जैसे वो हिजबुल्ला, हमास, हाँ बिल्कुल, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गजा में हमास, यमन में हूथी, ये वो गुट हैं जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। और साथ में उन्होंने सैचुरेशन अटैक तकनीक अपनाई। सैचुरेशन अटैक ये क्या होता है? मतलब एक साथ इतने सारे हमले करना कि दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है वो संभाल ना पाए, चरमरा जाए। और निशाने पर थे उनके तेल रिफाइनरी और कुछ सैन्य ठिकाने। अच्छा, तो प्रॉक्सी और एक साथ बहुत सारे हमले, ये थी ईरान की चाल। और दूसरी तरफ इजराइल, उनका जवाब कैसा था इस विश्लेषण के हिसाब से? इजराइल का तरीका, हाँ, वो काफी अलग था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उनके पास अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की मदद से बना हुआ एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ, वो आयरन डोम वगैरह सुना है काफी। हाँ, आयरन डोम तो है ही, वो कम दूरी के रॉकेटों के लिए है। लेकिन इसके अलावा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे बहुत एडवांस सिस्टम्स भी हैं। और इस विश्लेषण के मुताबिक इन्हीं की मदद से इजराइल ने 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब हमला लगभग नाकाम कर दिया। हाँ। तकनीकी तौर पर तो यही लगता है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक और दिलचस्प बात उठाता है। क्या? वो है मीडिया कवरेज और जमीनी हकीकत का फर्क। अच्छा, मतलब जैसा दिखाया गया वैसा हुआ नहीं। कुछ वैसा ही। देखिए, ईरान ने तो अपनी जीत का ऐलान किया, पर यह विश्लेषण CNN, BBC, अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला देकर कहता है कि इजराइल को नुकसान बहुत कम हुआ, मामूली, जबकि ईरान को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 60 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए, कई बड़े जनरल मारे गए, यहां तक कि कहा गया कि उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया। अरे बाप रे, 60 ठिकाने और न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये तो काफी गंभीर बात है। तो फिर अगर ये विश्लेषण सही है तो नुकसान और फायदे का पल्ला किधर झुका हुआ माना जाए? स्रोत एक तुलना करता है। ईरान के लिए क्या हुआ? उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स, ये सब कमजोर हुए। परमाणु कार्यक्रम को भी शायद धक्का लगा। लेकिन हाँ, उनकी हुकूमत बनी रही और देश के अंदर उन्होंने इसे एक जवाबी कार्रवाई की तरह पेश किया, जिससे शायद थोड़ी कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। और इजराइल को थोड़ा नागरिक और आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, लेकिन विश्लेषण इसे इजराइल की स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक जीत मानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमला लगभग पूरी तरह से रोक दिया और शायद इससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो थोड़ी डामाडोल स्थिति थी वो भी मजबूत हुई हो। अच्छा, और दुनिया के बाकी देश कौन किसके साथ खड़ा दिखा इस पूरे मामले में? हाँ, ये भी अहम है। विश्लेषण कहता है कि अमेरिका और सऊदी अरब तो खुलकर इजराइल के साथ आए, उन्होंने हमले रोकने में मदद भी की। दूसरी तरफ रूस और चीन ने सीधे तौर पर नहीं, पर कूटनीतिक लेवल पर डिप्लोमैटिकली ईरान का साथ दिया। तो मतलब दुनिया भी बंटी हुई दिखी इस तनाव के माहौल में। क्या शांति की कोई बात हुई या फिर आगे और लड़ाई की धमकियां? दोनों चीजें हुई। संयुक्त राष्ट्र UN ने कहा कि भाई संयम रखो। तुर्की और भारत जैसे देशों ने कहा कि हम बीच बचाव के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही चेतावनियां भी थीं। इजराइल ने कहा कि अगली बार सीधे तेहरान पर हमला हो सकता है। ईरान ने कहा कि हमारा सब्र जवाब दे रहा है। तो माहौल ठंडा होता नहीं दिखा। तो तनाव बना रहा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या ईरान जीता? नहीं, विश्लेषण का साफ कहना है पूरी तरह से नहीं। वो इसे ईरान की जीत बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि वो इसे इजराइल की रणनीतिक जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमला नाकाम किया।
ईरान के लिए ये एक जवाबी कार्रवाई थी जिसने शायद अंदरूनी तौर पर लोगों को थोड़ा जोश दिलाया हो, पर दुनिया में उन पर दबाव और बढ़ गया। इसीलिए स्रोत इस हालत को स्टेलमेट कहता है। स्टेलमेट मतलब जहां कोई जीत नहीं रहा, बस मामला अटका हुआ है। बिल्कुल, एक अटका हुआ युद्ध जहां कोई साफ विजेता नहीं है और लड़ाई कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। ये स्थिति बनी हुई है। ये अटका हुआ युद्ध शब्द ही अपने आप में काफी चिंताजनक है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये विश्लेषण एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन की तरफ इशारा करता है जहां अभी कोई हल नजर नहीं आ रहा, और ये तनाव आगे चलकर शायद किसी नए रूप में और शायद ज्यादा गंभीर रूप में भी सामने आ सकता है। शक्ति संतुलन बहुत नाजुक है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि इस अटके हुए युद्ध का अगला पड़ाव क्या होगा, और क्या बाकी देश जिन्होंने बीच बचाव की बात की थी, क्या वो वाकई इस तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभा पाएंगे? ये सवाल जरूर बने रहेंगे।